नांदेड़ के डमी परीक्षार्थी मामले में बड़ा खुलासा। सीआईडी के हत्थे चढ़ा पुलिस अधिकारी। परीक्षा में डमी छात्र बिठाने का आरोप। नांदेड़ जिले के लोकल क्राइम ब्रांच में मची हड़कंप। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डमी छात्र बिठाकर सरकारी पदों के लिए आयोजित परीक्षा देने का बड़ा खुलासा हुआ था, तो वहीं अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। तस्वीर में दिखाई दे रहे इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। इनका नाम है दिनेश सोनस्कर, जो पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर है और वर्तमान में ये लोकल क्राइम ब्रांच में बतौर पुलिस अधिकारी सेवा दे रहे थे। लेकिन अब इन पर सनसनीखेज आरोप लगा है कि इन्होंने सदरक्षणाय खल निग्रहणाय की सारी मर्यादाएं तोड़कर एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। जी हां, इस पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि जिस मामले की ये जांच पड़ताल में लगा था, उसी मामले में इसने बड़ी सेंधमारी कर दी। सेंधमारी की अहम सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की अहम सबूतों से। चूंकि सरकारी नियुक्तियों से संबंधित परीक्षा में डमी छात्र बिठाकर जो शख्स परीक्षा दिलवा रहा था, उसका नाम प्रबोध राठौड़ बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है और वो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। इसलिए इस जांच अधिकारी ने उसके साथ मिलकर मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेजों में भारी हेराफेरी की। यही नहीं, इस आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर ने घटना स्थल पर किए गए पंचनामा की रिपोर्ट भी बदल दी। इसके साथ साथ इसने परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी मिटाने की पुरजोर कोशिश की है। इन सब के सबूत मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम के हाथ लगी है। कभी सीना तान कर चलने वाला ये इंस्पेक्टर आज मीडिया के कैमरे से अपना मुंह छिपाता नजर आ रहा है। जिला सत्र न्यायालय से लेकर औरंगाबाद की मुंबई खंडपीठ तक इसने जमानत के लिए एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन किसी भी अदालत में इसे राहत नहीं मिल पाई। जिसके बाद सीआईडी के आला अधिकारी शंकर केंगार की टीम ने जाल बिछाकर इस आरोपी इंस्पेक्टर को पावड़ीवाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल स्थानीय कोर्ट ने कथित आरोपी इंस्पेक्टर को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गुनाह रजिस्टर होने के बाद मांडवी के पुलिस स्टेशन में लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे, इसलिए ये जो एलसीबी है, नांदेड़ के एलसीबी, वहाँ के ऑफिसर एपीआई सोनस्कर, इनकी तरफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंडओवर किया था और उस गुने में उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसके लिए आज उन्हें हमें आज अरेस्ट किया है और कोर्ट के सामने उनकी पेशी की है। सर, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का है? डॉक्यूमेंट्री जो है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाए और कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन। कितने दिन का पीसीआर मिला है? अभी तक पता नहीं। अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों में 2 पुलिस कर्मियों का समावेश है और आगे भी और कई पुलिस कर्मियों के लिप्त पाए जाने का अंदेशा है। इसलिए कोर्ट में आरोपी इंस्पेक्टर दिनेश सोनस्कर की रिमांड पेशी के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से ज्यादा अवधि के लिए पुलिस रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकारी वकील की मांग को मान लिया। ये बहुत सीरियस गुनाह है। ये गुनाह बहुत सीरियस है, इसकी व्याप्ति पूरे महाराष्ट्र में है। इसमें आज आरोपी को लाया गया है। एक आरोपी जो है, एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी है। इन्हें पुलिस अधिकारी होने के बावजूद एक गुने का तपास नहीं करते हुए आरोपी को मदद मिलना, इस हिसाब से काम किया है। उसके वास्ते आज सीआईडी के ऑफिसर ने इनको लाया है और पुलिस कस्टडी की मांग की है हमने। इस पूरे मामले को उजागर करने वाले छात्र योगेश जाधव की यदि माने तो सरकारी परीक्षाओं में डमी छात्र बिठाकर परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह में सरकारी महकमे के निचले अधिकारी से लेकर आला अधिकारियों तक का समावेश है। यानी छोटी मछलियां तो जाले में फंस गई, लेकिन कई और भी बड़ी मछलियां अभी भी पकड़ से बाहर है और ये मामला करोड़ों के हेराफेरी का है।
वो हालांकि वो इनमें कामयाब नहीं हो पाए। और मेरे लिए मुश्किल था कि सीएम साहब से मुलाकात करना। तो डॉक्टर शोभा वाघमारे सीएम से मुलाकात हुई जब उन्होंने हमें सीएम साहब से मिलवाया, एसआईटी तक, सीआईडी से एसआईडी तक उनकी मदद से हम पहुंच पाए। और इस केस में अब तक तकरीबन बड़े अहदे पर के अधिकारी अरेस्ट हो चुके हैं। असिस्टेंट इंस्पेक्टर से के अलावा डमी में डेस्क ऑफिसर है, उसके अलावा कोई कोचिंग क्लासेस के हैं। जो मुख्य आरोपी ने इसमें नाम लिए हैं वो तकरीबन 50 से ऊपर आरोपी है। और जो नए कैंडिडेट पकड़ा गया है उनका कहना है कि 16 से 15 जगहों पर उन्होंने बैठा है। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है पीसीआर में, तकरीबन ये आंकड़ा अभी 100 से आगे पार कर चुका है। और सरकार से हमने यही गुजारिश है कि इस पर एसटीएफ की गठन हो और इसकी जल्द से जल्द इस केस में अरेस्टिंग हो, डिटेन हो लोगों की जो भी गुनहगार है। और समाज में इसका आदर्श रखा जाए कि ये दोबारा इस तरह की इनको दंडित कर समाज में आदर्श रखा जाए कि दोबारा इस तरह का सामाजिक अपराध न हो। पिछले 6 महीने से जिस आरोपी इंस्पेक्टर को महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी लगातार तलाश रही थी, वो कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, चिड़िया उड़े कितनों आकाश, चारा है धरती के पास। इस करोड़ों रुपए के गोरख धंधे में पुलिस अधिकारियों की लिप्तता से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। और इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के पुलिस महासंचालक संजय कुमार अपनी नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल अब ये सिद्ध हो चुका है कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसका इंतजार करती है जेल की सलाखें। नांदेड़ से राशिद फजलानी, मुंबई से संजय मिश्रा, IN24 न्यूज।